औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एफ चैनल पे आप लोगों का वेलकम। और आज हमारा टॉपिक है बोन्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़। पहले हमने प्लेन्स पढ़ा थे जो मेरी पार्ट 1 वीडियो में था, और पार्ट 2 वीडियो में फिर था उसके डिफरेंट व्यूज़। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से बोन्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक है बोन्स का। तो बोन्स में हम लोग पढ़ते हैं बोन्स जो है क्या है कि बोन्स हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। देखें हमारे पास डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो नॉर्मल बॉडी टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारे पास ब्लड भी एक स्पेसिफिक कनेक्टिव स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे बोन भी एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। अच्छा, बचपन में हमारे पास ये बोन्स जो होती हैं वो कार्टिलेजेस होती हैं, मतलब जो नरम बोन होती हैं, इतनी अच्छे तरीके से ऑसिफाई नहीं हुई होती, कैल्सिफाई और ऑसिफाई नहीं हुई होती। तो फिर जब हम बड़े होते हैं तो वो बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इस बोन्स के स्ट्रक्चर की। इसके स्ट्रक्चर्स में आते हैं सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं ऑस्टियोजेनिक, जो कि क्या करते हैं, बोन्स को बनाते हैं। ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं। और जो हमारे पास फाइबर्स और मैट्रिक्स होते हैं, ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो बाद में कैल्सिफाई हो जाता है और वो मजबूत हो जाता है, और मतलब ये बाद में लेटर एज में कैल्सिफाई हो जाता है और ये हार्ड हो जाता है, जिससे हमारे पास स्ट्रॉन्ग बोन्स बन जाती हैं। ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इसकी फंक्शन की बात करते हैं कि बोन्स का फंक्शन क्या है। बोन्स हमारे पास क्या फंक्शन प्ले करता है। बोन्स की अगर बात की जाए तो देखें हम लोगों के बॉडी में डिफरेंट बोन्स हैं। अगर हम लोग स्कल की बात करते हैं तो स्कल जो होता है, जो हमारे ब्रेन को कवर करता है, हमारा ब्रेन होता है उसके ऊपर स्कल के पूरा एक कवर लगा होता है। तो ये क्या है, ये एक बोन ही है। स्कल हमारे पास एक बोन ही है, तो ये उसको कवर करता है। अब जैसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है लंबा सा, पीछे हमारे बैक पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो वो उसको कम्प्लीटली कवर करता है। और जैसे कि अब हमारे पास रिब केज है, रिब केज में हमारे पास क्या आता है, रिब केज में हमारे पास सारी रिब्स आती हैं। ये जो हमारी 12 पेयर ऑफ रिब्स हो गई, हमारा जो आगे ब्रेस्ट बोन जिसको हम लोग स्टर्नम भी कहते हैं, वो सारी जो आगे, तो वो हमारे पास पूरे अंदर जो लंग्स हैं, हार्ट है, वो पूरा थोरेसिक कैविटी को कवर करता है। बाहर से बोन्स होता है और पूरी थोरेसिक कैविटी को कवर करता है। तो ये इनका क्या फंक्शन है, बोन हमारे पास प्रोटेक्टिव फंक्शन भी प्ले करता है। इसके अलावा जो बोन्स हैं वो हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया ना, बोन्स में हमारे पास मेनली कैल्शियम जो होता है स्टोर होता है। हम लोग कहते हैं ना कि हमारी बोन्स कमज़ोर है तो हम लोग कैल्शियम ज़्यादा, हमें कैल्शियम की कमी है, तो बोन्स में हाई अमाउंट में कैल्शियम स्टोर होता है। ये हमारे पास एक कैल्शियम के लिए एक हाउस भी कह दें कि कैल्शियम का हाउस है। और इसके अलावा बोन्स का जो मेन फंक्शन है, इसके अंदर जो हमारे पास रेड बोन मैरो, ये फिर मैं आपको लोगों को रेड बोन और येलो बोन मैरो के बारे में बताऊँगी। बोन्स के अंदर एक मैरो होती है, तो वो जो मैरो होती है वो जो है ब्लड फॉर्मिंग मैरो होती है। वो क्या, उसका मेन फंक्शन क्या क्या है, वो ब्लड को फॉर्म करती है, ब्लड सेल्स बनाती है। वो हमारे पास ऑल किस्म के ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह वो सब बनाती है। तो ये क्या, इनका फंक्शन हो गया, बोन्स का फंक्शन हो गया। एक तो ये स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स, ये सारे जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले करते हैं। कैल्शियम डिपॉजिट इसमें बहुत सारा होता है। रेड बोन मैरो जो इसमें होती है वो हमारे पास है, मतलब इसमें बोन मैरो होती है जो कि रेड ब्लड सेल्स और सेल्स डिफरेंट बनाती है। अब हम लोग बात करते हैं लेयर्स की। लेयर्स, अब बोन, ये देखें, अब हमारे पास लेट सपोज एक बोन है और ये इसकी जो आउटर, बिल्कुल आउटर वो है ना, ये इसका जो आउटर कवर है, तो ये जो है ये मेनली पेरोस्टियम है। ठीक है। ये पेरोस्टियम से बनता है, ये जो आउटर कवर है। और इसके जो इनर साइड पे जो सेल्स हो ना, इस पेरोस्टियम की जो इनर साइड पे जो सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोजेनिक होते हैं। ऑस्टियोजेनिक का क्या मतलब है, ऑस्टियोजेनिक मीन, जेनिक का क्या मतलब है, जेनिक का मतलब यही है ना कि फॉर्मेशन, ऑस्टियो मीन बोन, तो ये हमारे पास बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बोन फॉर्मेशन करते हैं, मतलब बोन्स के सेल्स बनाते हैं। ऑस्टियोजेनिक सेल्स पेरोस्टियम के इनर सेल से होते हैं। और ये जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा वास्कुलर सप्लाईज को हुआ होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जॉइंट्स आते हैं, दो बोन्स के दरमियान जो मतलब दो बोन्स को मिलाने के लिए बीच में जॉइंट्स कभी कभार आते हैं, जैसे कि हमारा नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, तो डिफरेंट हमारे पास जॉइंट्स आते हैं। तो ये हमारे पास पेरोस्टियम उन जॉइंट्स से भी मिला होता है विद द हेल्प ऑफ शार्पेस्ट फाइबर्स।
विद द हेल्प ऑफ शार्पेस्ट फाइबर्स, ये दो बोन्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स जो ये देखें हमारे पास, अगर नी जॉइंट की हम लोग बात करें तो पेटिला इधर होता है, तो ये पेटिला के साथ इधर टेंडन्स होते हैं और डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं। तो ये पेरोस्टियम, ये बोन का जो पेरोस्टियम होगा वो इन टेंडन्स और लिगामेंट के साथ विद द हेल्प ऑफ शार्पेस्ट फाइबर्स अटैच होगा। और ये जो और ये जो पेरोस्टियम होता है, ये इसको वॉस्कुलर सप्लाई भी ज़्यादा हुआ होता है और नर्व सप्लाई भी ज़्यादा हुआ होता है। वॉस्कुलर सप्लाई और प्लस नर्व सप्लाई इसको बहुत हुआ होता है, इसलिए जब हम लोगों को कोई फ्रैक्चर वगैरह, जब हम लोग कोई ट्रॉमा लग जाता है, कोई फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है, तो हमारी नर्व्स जो है बिल्कुल सुपरफिशियली इस पेरोस्टियम पे होते हैं, तो हमें बहुत मतलब दर्द होता है। ये सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाते हैं ब्रेन की तरफ से, तो हमें दर्द फील होता है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे बोन्स के फॉर्म्स। इसके बोन्स के हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन होती है, एक हमारे पास कैंसिलियस बोन होती है, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन कौन सी कॉम्पैक्ट, देखें एज द नेम इंडिकेट, कॉम्पैक्ट होगी, वो एक हार्ड बोन होगी, वो मतलब सॉलिड मास होगा, ठीक है, सॉलिड मास होगा, एक हार्ड बोन होगी। और जो कैंसिलियस होगी वो अंदर के साइड, ये हमारे पास बोन के बाहर साइड पे होगी, और ये हमारे पास बोन के इनसाइड होगी। ये स्पंजी लाइक होगी, और मतलब ये ट्रेबिकुलाई, इसमें ट्रेबिकुलाई होंगे। ट्रेबिकुलाई मैं आप लोगों को बताती हूँ, और इन दोनों का मैं आप लोगों को कॉम्पैक्ट और कैंसिलियस का बताती हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बोन है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो बाहर हार्ड वाला जो सरफेस है ना इस बोन का, तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक है। और ये जो अंदर हमारे पास जो ये अंदर वाला ये जो हिस्सा है जो स्पंजी लाइक, मतलब इसमें ऐसे से ट्रेबिकुलाई होते हैं, मतलब ऐसे सारा ये बोन जो होता है ऐसे ट्रेबिकुलाई से बना होता है। ये जो स्पंजी लाइक होता है इसको ट्रेबिकुलाई कहते हैं, और ये इस बोन को जो इनसाइड होते हैं वो कॉम्पैक्ट बोन होते हैं, और बोन मैरो इधर लोकेट होती है, ना कि इस कॉम्पैक्ट बोन में। कॉम्पैक्ट जो होते हैं इसके आउटर सरफेस होता है, और ये इसको प्रोटेक्शन और हार्डनेस प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। जबकि ये कैंसिलियस बोन जो होता है वो इनसाइड होता है, ये स्पंजी लाइक, इसमें ट्रेबिकुलाई होते हैं, ये छोटे छोटे आप लोगों को नज़र आ रही हैं जो मैंने बनाया है, इसको ट्रेबिकुलाई बोलते हैं, ये स्पंजी लाइक होते हैं। और इधर हमारे पास डिफरेंट बोन मैरो, इधर येलो बोन मैरो होती है, इधर रेड बोन मैरो होती है। जो रेड बोन मैरो होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रोडक्शन करती है। सेल्स कौन सी, ब्लड सेल्स प्रोडक्शन करती है, ठीक है। येलो बोन मैरो भी होती है, जो ये भी रेड बोन मैरो बचपन में होती है, लेकिन जब हमारे एडल्टहुड में हम लोग आते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता चेंज होके येलो बोन मैरो में चेंज हो जाती है। जबकि ये जो है ये हमारे पास रेड बोन मैरो ही रहती है, और इधर हमारे पास ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बोन्स क्लासिफिकेशन। तो बोन्स क्लासिफिकेशन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोन्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बोन्स क्लासिफिकेशन हमारे पास ये टू क्लासिफिकेशन है, इसकी 2 में ये डिवाइड हुआ है। एक हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, और एक हमारे पास अपेंडिकुलर एंड एक्सियल स्केलेटन होता है। अच्छा, अपेंडिकुलर क्या है, अपेंडिक्स, देखिए अपेंडिक मतलब इसका नाम से ही पता चलता है कि ये अपेंडिक मतलब जो आउटग्रोथ्स होती हैं। आउटग्रोथ्स मतलब ये हमारे पास जो 2 हैंड्स होते हैं और 2 फुट्स होते हैं, तो ये हमारे पास अपेंडिक्स है ना, आउटर ग्रोथ्स है। और एक्सियल की अगर बात करें तो हमारा ये जो ट्रंक आता है तो ये हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में आता है। इसमें जितनी बोन्स होंगी वो एक्सियल स्केलेटन। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मैन है, और इसका ये जो दरमियान वाला हिस्सा, मतलब ये जो इसका ट्रंक होगा तो वो इसका एक्सियल स्केलेटन में आएगा, इसमें जितनी बोन्स होंगी। और जो ये इसके हैंड्स दोनों हैं और जो दोनों फुट हैं तो वो हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा, ये इसके अपेंडिक्स हैं, ठीक है। तो ये एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिफरेंस है। अब ये हम लोगों ने ऊपर से बेसिक जो क्लासिफिकेशन अपेंडिकुलर और एक्सियल आप लोगों को बेसिक क्लासिफिकेशन बताई। अब हम लोग इसको जो मतलब इसकी आगे जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली 5 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आती है
एज द नेम इंडिकेट लॉन्ग बोन्स, मतलब लंबी वाली जो बोन्स होंगी। लंबी बोन्स हमारी बॉडी में कौन कौन सी है? अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास जो हमारा ह्यूमरस होता है और जो हमारा फीमर होता है, तो ये हमारे पास लॉन्ग बोन्स में और भी हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को ह्यूमरस और फीमर की बताती हूँ। तो ये हमारे पास लॉन्ग बोन्स में आती हैं, मतलब कि इनकी जो लेंथ होती है, इनकी जो लेंथ इनकी विड्थ से ज़्यादा होती है। इनकी जो चौड़ाई होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू इसकी लेंथ, इनकी लेंथ बड़ी होती है। मैं आप लोगों को लास्ट में इसकी पिक्चर्स बताऊँगी, ह्यूमरस और फीमर बोन की जो पिक्चर्स है, मतलब ये हमारे पास जो ये लेट्स सपोज़ ये हमारे पास एक हैंड है और ये हमारे पास ह्यूमरस, इधर जो हमारे पास बोन होती है वो ह्यूमरस बोन होती है, ठीक है? वो जो है लॉन्ग बोन, उसको हम लोग लॉन्ग बोन कहते हैं। क्यों लॉन्ग बोन कहते हैं? क्योंकि वो लंबी होती है अपनी विड्थ से। इधर हमारे पास एल्बो जॉइंट होता है और उसके बाद हमारे पास जो अल्ना और रेडियस बोन भी होती है वो भी लॉन्ग बोन्स में आती है, क्योंकि ये हमारे पास एक लंबी बोन्स होती है, इसकी लेंथ हमारे पास बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू इनकी विड्थ। इसके बाद हम लोग एक मेन चीज़ पढ़ेंगे, ये हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास एक बोन है, ठीक है? ये जो एरिया इसका है, ये दरमियान वाला जो इसका बोन का एरिया है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग डायफाइसिस कहते हैं, ठीक है? और ये जो साइड वाले एरियाज़ हैं, इसको हम लोग एपिफाइसिस कहते हैं। ये दोनों जो साइड वाले एरियाज़ हैं, इसको हम लोग एपिफाइसिस कहते हैं। अच्छा, जो जब हम लोग बचपन में होते हैं तो हमारे पास जो ये जगह होती है, मतलब ये जो डायफाइसिस और एपिफाइसिस को जो दरमियान में मिलाने वाली जगह होती है, ये कार्टिलेज इधर एक होता है हमारे पास, बचपन में होता है, लेकिन बाद में ये ओसिफाइड हो जाता है और ये कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस कार्टिलेज को हम लोग एपिफिजियल कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है? एपिफिजियल कार्टिलेज कहते हैं। अच्छा, और जब ये जो मतलब एपिफिजियल कार्टिलेज के इस तरफ जो थोड़ा-सा होता है, इस जगह को हम लोग मेटाफेज़ कहते हैं, मेटाफाइसिस कहते हैं, ठीक है? ये मैंने आप लोगों को बताया, ये एक लॉन्ग बोन है, आप लोग ऐसे सपोज़ करो, और ये हमारे पास इसका जो दरमियान वाला है हिस्सा, तो उसको हम लोग डायफाइसिस कहेंगे। जो साइड्स वाले हिस्से हैं, इनको हम लोग एपिफाइसिस कहेंगे। और बचपन में हमारे पास ये जो एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान एक कार्टिलेज होती है, जिसको हम लोग एपिफिजियल कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है? बाद में ये जो है ओसिफाइड हो जाती है और ये बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जो ये एपिफिजियल कार्टिलेज है, उसके जो इस तरफ एरिया होता है डायफाइसिस में, तो इस जगह को हम लोग मेटाफाइसिस कहते हैं। अच्छा, और ये जो हमारे पास इसका जो आउटर सरफेस है, ये जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, ये कॉम्पैक्ट बोन से मेड होता है। और ये जो हमारे पास इस यहाँ पे जो है वो स्पंजी ट्रेबिकुलाई होते हैं, स्पंजी बोन होती है। तो ये हमारे पास कैंसिलियस बोन से बना हुआ होता है। और ये जो सरफेस होता है, ये हमारे पास सारा का सारा कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है। और ये जो इनर जो सारी कैविटी होती है, इसमें हमारे पास बोन मैरो होती है, जो कि ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ये हमारे पास जो मैंने आप लोगों को बताया है ना कि अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की कि ये एल्बो जॉइंट है, तो ये हमारे पास एक बोन है, ये हमारे पास 2 बोन्स है। तो इन दोनों को हमने किसी न किसी तरीके से आर्टिकुलेट करना होता है, मतलब इधर जो हमारे पास बोन होगी, इसको इसके साथ भी आर्टिकुलेट होना होगा, इसके साथ भी। तो ये जब इसके साथ अगर हम लोग देखें, पैटेला जॉइंट की, नी जॉइंट की बात करते हैं, तो उसमें पैटेला होता है, ठीक है? और पैटेला जब फीमर के साथ आर्टिकुलेट करता है, फीमर जो उसके ऊपर वाली बोन होती है, उसके साथ जो आर्टिकुलेट करता है, थाई बोन जो फीमर बोन होती है, तो उसके साथ आर्टिकुलेट करता है। तो ये मैं कह रही हूँ कि ये हमारे पास जो फीमर है, लॉन्ग बोन है, उसके जो यहाँ पे होता है हाइलीन कार्टिलेज होती है, ये जो हमारे पास होती है, ये आर्टिकुलर सरफेस, ये आर्टिकुलेट करेगा ना, मतलब इधर आर्टिकुलेट पैटेला के साथ करेगा, तो ये इसकी आर्टिकुलर सरफेस हो गई दूसरी बोन के साथ। और ये जो आर्टिकुलर सरफेस है वो हाइलीन कार्टिलेज से बनी हुई होती है, मेड फ्रॉम हाइलीन कार्टिलेज। और हाइलीन कार्टिलेज कॉम्पैक्ट बोन नहीं होती, ये हमारे पास एक मतलब जैसे हम लोग कार्टिलेज की बात करते हैं ना, तो ये भी हमारे पास एक कार्टिलेज की टाइप है। ये हमारे पास साइड पे आर्टिकुलर सरफेस पे अटैच होती है। चलें, अब नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट बोन्स।
शॉर्ट बोन्स हमारे पास क्या होती हैं, जैसे कि हमने लॉन्ग बोन्स पढ़ी कि इनकी जो लॉन्ग बोन्स में इनकी जो लेंथ थी वो बड़ी थी और विड्थ उससे कम थी, मतलब चौड़ाई इनकी कम होती है, लंबाई इनकी ज़्यादा होती है। शॉर्ट बोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि हमारे पास फुट और हैंड्स की बोन्स आती हैं। मैं आप लोगों को पिक्चर इसमें ऐड कर दूंगी पिक्चर, तो आप लोग देख लेंगे। फुट और हैंड की जो बोन्स आती हैं वो ऐसे, मतलब ऐसी बोन्स होती हैं, मतलब जो फुट की भी और हैंड्स की भी बोन्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो फुट की बोन है उसमें स्केफॉइड, ल्यूनेट, टेलस और कैल्केनियम जो बोन्स होती हैं, मतलब वो छोटी छोटी बोन्स होती हैं, इसको हम लोग शॉर्ट बोन्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास, मतलब जैसे देखिए मैंने ऐसे बनाया भी हुआ है, ऐसे शेप। आप लोग जब फुट बोन्स और हैंड बोन्स देखेंगे तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे शॉर्ट होती हैं। ये क्यूबॉइडल शेप होती है, मतलब क्यूब लाइक इनकी शेप होती है। शॉर्ट बोन्स की प्रॉपर्टीज़ ये हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यूबॉइडल इन शेप होगी, मतलब ये क्यूब लाइक होगी। मैंने आप लोगों को बताया फुट और हैंड की बोन्स होती हैं और ये शॉर्ट बोन्स होती हैं, क्यूब लाइक होती हैं, क्यूबॉइडल इनका शेप होता है। इसके अलावा ये हमारे पास कंपोस्ट होती हैं। बाहर जो हमारे पास इसका जैसे कि मैंने ऊपर वाली बोन्स का बनाया, ये हमारे पास बना होगा कॉम्पैक्ट बोन से। ऊपर जो सरफेस होगी वो कॉम्पैक्ट बोन से बनी होगी, इसकी जो सरफेस होगी, और जो इनर होगा वो हमारे पास कैंसिलियस बोन से बना हुआ होगा। ठीक है, कैंसिलियस बोन मैंने आप लोगों को बताया था क्या कर रही थी, ये इनमें बोन मैरो होता है और ये ब्लड फॉर्म करती है, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ब्लड फॉर्म करती है। इसके अलावा हमने कहा कि जो हमारे पास, ये देखें, अब हमारे पास फुट है, लेट सपोज हमारे पास फुट है। ठीक है, तो ये आपस में फुट की जो बोन्स होगी वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच तो होंगी ना, तो ये जो अटैच होंगी और इधर जो कार्टिलेज होगा, अटैच्ड कार्टिलेज मैंने पहले भी बताया हाइलीन कार्टिलेज होता है जो कि बोन्स को आपस में अटैच करता है। हाइलीन कार्टिलेज इनकी जो आर्टिकुलर जो सरफेस होती है उनके ऊपर हाइलीन कार्टिलेज अटैच होता है। और ये जो बोन्स है ये कॉम्पैक्ट बोन होती है ना, तो इनको जो कवर किया होता है वो पेरोस्टियम ने कवर किया होता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये इधर ये हमारे पास बोन है, देखें आप लोगों को फुट की बोन्स नज़र आ रही होंगी, और ये देखें क्यूबॉइडल शेप होती हैं, मतलब छोटे छोटे क्यूब लाइक होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच भी हैं। तो ये अटैच जो इनके दरमियान का जो ये है, इधर हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज लगी होती है जो हाइलीन कार्टिलेज से बनी हुई होती है, और ये क्यूबॉइडल इन शेप है और ये शॉर्ट बोन्स में इंक्लूड होती है। ऐसे ही बोन्स हमारे हैंड की भी होती हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ये हमारे पास शॉर्ट बोन्स में इंक्लूड होता है। और इस तरफ ये हमारे पास, अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास लॉन्ग बोन्स, देखें ये हमारे पास लंबी बोन्स है, इनकी जो ये जो विड्थ है वो कम है लेकिन इनकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है, ये है हमारे पास अल्ना और ये हमारे पास रेडियस है। इसके अलावा ये हमारे पास फीमर बोन है और ये हमारे पास है टिबिया और फिबुला। तो ये हमारे पास लॉन्ग बोन्स में इंक्लूड होती हैं, ये लंबी बोन्स होती हैं। इधर हमारे पास बाहर की तरफ कॉम्पैक्ट बोन होती है, इधर हमारे पास कैंसिलियस और जो मैंने आप लोगों को डायफाइसिस और ये सब बताया। तो ये लॉन्ग बोन्स की एग्जांपल में आता है, और ये जो फुट बोन्स की एग्जांपल फुट है तो वो हमारे पास शॉर्ट बोन्स में आता है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स मेनली वॉल्ट ऑफ द स्कल में होती है, मतलब जो स्कल्स बोन होती है वैसे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे पास स्कल बोन है उसमें फ्रंटल बोन हो गई, पैराइटल बोन हो गई, ये सब हमारे पास क्या आती हैं, हमारे पास फ्लैट बोन में इंक्लूड आती हैं। पैराइटल बोन जैसे कि देखें, इसमें ये हमारे पास फ्रंटल बोन है। ठीक है, ये हमारे पास मतलब फ्रंटल बोन है और ये हमारे पास पैराइटल बोन है। तो ये जो है ये हमारे पास फ्लैट बोन्स में आती है, ये मेनली फ्लैट होती हैं इसलिए। जैसे कि लॉन्ग बोन्स मैंने आप लोगों को बताया था उनकी वेट कम होती है, लेंथ बड़ी होती है, शॉर्ट बोन्स छोटी होती है, तो ये हमारे पास फ्लैट होती हैं, तो इसको हम लोग फ्लैट बोन्स कहते हैं। ये मेनली इसमें वॉल्ट ऑफ द स्कल्स आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें भी कॉम्पैक्ट बोन होती है,
अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ये हमारे पास है जो कॉम्पैक्ट बोन, जो इसकी बाहर वाली बोन होती है वो कॉम्पैक्ट बोन होती है, जिसको हम लोग टेबल्स भी कहते हैं, टेबल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक फ्लैट बोन होती है, मतलब ऐसी बोन होती है। जैसे अब वॉल्ट ऑफ द स्कल में ये जो फ्रंटल बोन थी वो ऐसी बोन होती है। तो ये जो हमारे पास जो बाहर वाला इसके जो पार्ट्स होते हैं ना, बाहर वाले जो ये वाले होते हैं, तो इसको हम लोग, ये कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती है और इसको हम लोग टेबल्स भी कहते हैं। और जो ये इनर जो होती है ये कैंसिलियस बोन होती है, जैसे स्पंजी लाइक होती है, और ये हमारे पास इसको हम लोग डिप्लॉय भी कहते हैं। ठीक है, ये डिप्लॉय हो गया। और ये बाहर जो कॉम्पैक्ट बोन होगी इसको हम लोग, कॉम्पैक्ट बोन को हम लोग जो बाहर की तरफ होते हैं उनको हम लोग टेबल्स भी कहते हैं, और जो इनर जो होते हैं वो इसको हम लोग डिप्लॉय कहते हैं। अच्छा, ये इसकी कॉम्पैक्ट बोन टेबल्स और वही प्रॉपर्टीज़ भी इसकी यही होंगी कि ये जो कॉम्पैक्ट बोन है तो वो उसको हम लोग टेबल्स कहेंगे, और जो इनर जो बोन है उसको हम लोग कैंसिलियस जो बोन है तो वो हमारे पास डिप्लॉय है। और वही बात है कि कॉम्पैक्ट बोन ऊपर होती है, प्रोटेक्शन देगी, अंदर वाली जो बोन मैरो फॉर्मेशन बोन होगी, और डिप्लॉय जो होगी कैंसिलियस बोन है क्योंकि, तो ये बोन मैरो कंटेन होगी और जो कि ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेगी। इसके अलावा इनमें एक एक्सेप्शन आती है स्कैपुला की। स्कैपुला देखें, आपने देखा होगा कि वो इस टाइप का होता है, बैक पे हमारे पास होता है स्कैपुला। तो वो जो होता है वो इर्रेगुलर होता है स्कैपुला। स्कैपुला सबर इधर करें आप। स्कैपुला की हम लोग अगर बात करते हैं तो स्कैपुला जो होता है वो इर्रेगुलर, मतलब इर्रेगुलर भी शेप है इनकी, कोई रेगुलर, कोई जैसे फ्लैट बोन में, इसमें मैंने आप लोगों को स्कल का फ्रंटल का बताया, ये देखें बिल्कुल मतलब सीधी सी है, ऐसे नहीं, स्कैपुला ऐसे नहीं होता, थोड़ा इर्रेगुलर इन शेप होता है, लेकिन ये भी फ्लैट बोन में इंक्लूड होता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत इसमें ये फ्लैट भी होता है और कुछ ना कुछ इसमें इर्रेगुलर भी होता है, ऊपर से ये थोड़ा इर्रेगुलर, तो ये इरेगुलर में भी इस इंक्लूड होगा, और हमारे पास ये इसमें भी फ्लैट बोन में भी इंक्लूड होगा, ये इसकी एक्सेप्शन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इरेगुलर बोन के बारे में पढ़ते हैं। तो इरेगुलर बोन्स क्या होती है कि इरेगुलर बोन्स सेम, ये भी मैंने आप लोगों को इसमें भी बता दिया कि ये कोई इनकी रेगुलर शेप इनकी नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास जैसे फ्रंटल की हमने बात की कि फ्रंटल की जो बिल्कुल वो एक फ्लैट सी बोन होती है, तो ये हमारे पास बिल्कुल फ्लैट बोन नहीं होगी, ये इरेगुलर, थोड़ा इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो इरेगुलर स्ट्रक्चर होगा, इसलिए इसको इरेगुलर में इंक्लूड किया। जैसे कि हमारे पास अब वर्टिब्रास आप देखें कि क्या वर्टिब्रास लॉन्ग बोन में इंक्लूड होते हैं? नहीं। क्या वर्टिब्रास शॉर्ट बोन में इंक्लूड हो सकते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, बट ये हमारे पास इरेगुलर इन शेप होते हैं। वर्टिब्रा कुछ हमारे पास ऐसे शेप में होते हैं, मतलब इनकी शेप बिल्कुल डिफरेंट होती है वर्टिब्रास की, तो ये हमारे पास इरेगुलर में इंक्लूड होते हैं। और वही बात कि ये जो बाहर का जो मेड होगा वो कॉम्पैक्ट बोन से, जो कि प्रोडक्शन, और इनर कैंसिलियस बोन के जो कि बोन मैरो और ब्लड सेल बनाएगा। ये टेंडेंस मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये हमारे पास एक बोन है फीमर, और ये हमारे पास टिबिया है, और ये हमारे पास फिब्युला है। ठीक है, इसके दरमियान जो इधर आती है पेटिला बोन, पेटिला जो नी जॉइंट में हमारे पास जो पेटिला बोन होती है। ठीक है, ये जो पेटिला बोन होती है वो मेनली टेंडेंस के अंदर होती है। टेंडेंस वो होती है जो कि बोन को बोन के साथ अटैच करवाता है। ठीक है, और लिगामेंट्स वो होती हैं जो बोन्स को मसल्स के साथ अटैच कराता है। तो ये हमारे पास इधर बहुत सारे टेंडन होते हैं, पेटिला बोन इसमें होती है। देखें आप लोगों को मैं बताती हूँ, इसमें ये हमारे पास फीमर बोन है, और ये हमारे पास अल्ना या अल्ना नहीं, हम लोग टिबिया कह देंगे कि ये हमारे पास टिबिया बोन है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेनली पेटिला बोन है। ठीक है, ये और ये हमारे पास वो टेंडन है जो कि बोन को बोन के साथ अटैचमेंट करता है। तो ये पेटिला बोन आप लोगों को नज़र आ रही है ना कि टेंडन के दरमियान में है पेटिला बोन। तो ये मेनली हमारे पास सिसमोइड बोन का यही है कि ये हमारे पास टेंडन के अंदर होती है, ये बोन हमारे पास मेनली टेंडन के अंदर होती है। एक एग्जांपल तो हमारे पास इसमें ये नी बोन है, जो नी जॉइंट में जो पेटिला बोन है वो एग्जांपल आ गई। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो एग्जांपल्स आती हैं वो हमारे पास फ्लेक्सर पॉलिसिस जो कि थंब में होती है, और फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविस जो कि बिग टो में होती है। वहाँ पे भी जो बोन्स होती है वो टेंडन्स के अंदर होती है, और उसको हम लोग सीसामोइड बोन कहते हैं।
और ये जो हमारे पास जो ये टेंडन है जिसमें पेटिला बोन है, तो इस टेंडन को हम लोग टेंडन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस कहते हैं। मतलब कि ये हमारे पास क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस टेंडन है, उसके दरमियान ये पेटिला बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या करता है कि क्योंकि ये टेंडन क्या बोन को बोन से अटैच करवा रहे हैं और दरमियान में एक बोन है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा। जो हमारे पास बोन के दरमियान का जो फ्रिक्शन है ना, तो उसको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ये टेंडन में एक बोन प्रेजेंट होती है। और ये आल्सो मतलब कि ये क्योंकि हमारे पास टेंडन के अंदर होती है, तो ये क्या करती है कि टेंडन तो हमारे पास एक सॉफ्ट टिश्यू है ना, तो टेंडन मूव कर सकता है, लेकिन अगर हमारे पास टेंडन के अंदर एक बोन आ गई तो ये फिर वो बोन स्टेबिलिटी टेंडन को देती है। जहाँ पे वो बोन मुड़ेगी तो टेंडन भी उसी तरफ मुड़ेगा, उसको स्टेबिलिटी, उसकी डायरेक्शन, उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन बताती है कि डायरेक्शन आपने किस डायरेक्शन में, टेंडन को बताती है कि आपने किस डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है। अगर हमारे पास ओनली टेंडन होता है तो वो तो सॉफ्ट टिश्यू है, वो इधर उधर चले जाता है, लेकिन अगर हमारे पास उसके अंदर बोन है तो वो उसको डायरेक्शन देती है मूवमेंट की। चलो मैं आपको एक क्विक सी समरी बताती हूँ। बोन्स के हमने आज पढ़ा बोन्स हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे पास बचपन में कार्टिलेज होती है, बाद में आके ये बोन्स बन जाती हैं, ऑसिफाइड हो जाती हैं। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ये सेल्स से, फाइबर से और मैट्रिक्स से बनते हैं। जो फाइबर्स और मैट्रिक्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होती हैं, जो कि कैल्सीफाई हो जाते हैं एडल्टहुड में और हार्ड हो जाते हैं। इसके अलावा ये ऑस्टियोजेनिक और डिफरेंट और सेल्स भी होते हैं, उससे भी बनते हैं, लेकिन मेन जो सेल्स होते हैं उसके ऑस्टियोजेनिक होते हैं, जो कि बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फंक्शन के बारे में पढ़ा कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्कल, वर्टिब्रा और रिबकेज के बारे में, कि ये जो इसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। इसके अलावा ये कैल्शियम का हाउस है, इसमें लार्ज अमाउंट में कैल्शियम होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा रेड बोन मैरो, इसमें डिफरेंट येलो और रेड बोन मैरो होती है, जो कि ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके बाद हमने इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ा। इसकी लेयर्स में हमारे पास पेरिस्टियम, इसकी बाहर कवर है पेरिस्टियम, जो कि जो इंटरनली ऑस्टियोजेनिक सेल से बनती है, जो कि बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और ये फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि ये हमारे पास है वास्कुलर और नर्व सप्लाई, इसमें बहुत हुआ होता है, तो नर्व सप्लाई अगर ज़्यादा हुआ तो ट्रॉमा हमें लगता है, तो हमें फील होता है, पेन फील करता है ये, क्योंकि इधर हाई अमाउंट ऑफ नर्व सप्लाई हुआ होता है। इसके बाद हमने इसकी फॉर्म्स पढ़े, तो इसके 2 फॉर्म्स है, कॉम्पैक्ट और कैंसिलियस। कॉम्पैक्ट मैंने आप लोगों को बताया, ये कॉम्पैक्ट बोन जो आउटर सरफेस पे होती है, और कैंसिलियस जो इनर सरफेस पे होती है, जो बोन मैरो फॉर्मेशन करती है। कॉम्पैक्ट जो बाहर हार्डनेस प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये स्पंजी लाइक होती है, इसको ट्रेबिकुलाई भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा बोन्स की क्लासिफिकेशन, मेनली 2 क्लासिफिकेशन है। अपेंडिकुलर, जो कि अपेंडिक्स होते हैं हमारे पास, जो हैंड्स, अपर लिम्स और लोअर लिम्स और शोल्डर, ग्रेडल वगैरह आ जाए। एक्सियल में हमारे पास जो ट्रंक, मेन जो ट्रंक की बोन्स वगैरह होती हैं, तो उसमें वो इंक्लूड आ जाएंगे। फिर हमने इसको फर्दर डिवाइड किया 5 कैटेगरीज में, जिसमें हमारे पास सबसे पहले लॉन्ग बोन्स आता था। लॉन्ग बोन्स विड्थ में कम होती है, लेंथ में ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने जिसकी हमने एग्जांपल दी ह्यूमरस की, फीमर की, और डिफरेंट टिबिया, फिबुला, अल्ना रेडियस और ये सब फीमर वगैरह इसमें इंक्लूड आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा लॉन्ग बोन के। इसमें हमारे पास डायफाइसिस होता है, जो कि दरमियान में वाला पार्ट होता है, और एपिफाइसिस होता है दरमियान में। बचपन में हमारे पास एपिफिजियल कार्टिलेज होती है, जो बाद में ऑसिफाइड हो जाती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसके जो डायफाइसिस में मेटाफाइसिस भी इधर प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमने शॉर्ट बोन्स के बारे में पढ़ा। शॉर्ट बोन्स हमारे पास क्यूबॉइडल इन शेप होती है, ये बाहर हमारे पास कॉम्पैक्ट, इनर कैंसिलियस होती है, और ये जो इसका जो आर्टिकुलर सर्फेस है वो हाइलिन कार्टिलेज से बनते हैं, और ये शॉर्ट इन साइज होती है। और एग्जांपल हमने फुट और हैंड की दी थी। फिर इसके बाद हमने फ्लैट बोन्स के बारे में पढ़ा। फ्लैट बोन्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, नाम से ही इंडिकेट होता है कि वो फ्लैट होते हैं। जैसे कि बहुत सी इसमें जो बोन्स आते हैं वो वॉल्ट ऑफ द स्कल की बोन्स आती हैं, जैसे कि हमारे पास फ्रंटर हो गया, पैराइटल बोन्स हो गई, जो कि मैंने आप लोगों को उसमें बताया भी है, बुक में बताया भी है। कॉम्पैक्ट जो है फ्लैट बोन्स की ये स्ट्रक्चर, क्योंकि वो बहुत पतली सी होती हैं, तो बाहर हमारे पास जो ये
कॉम्पैक्ट बोन होगी उसको टेबल्स कहते हैं। जो इनर जो बोन्स होगी कैंसिलियस बोन, उनको हम लोग डिप्लॉय कहते हैं, जो कि बोन फॉर्मेशन करती है। इसका स्कैपुला की मैंने इसकी एक्सेप्शन बताई थी कि ये इरेगुलर बोन भी है और फ्लैट बोन भी है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत हमारे पास बिल्कुल फ्लैट भी होता है और थोड़ा बहुत हमारे पास इरेगुलर इन शेप भी होता है। इरेगुलर बोन के बारे में मैंने पढ़ा, उसमें हमारे पास मेनली वर्टिब्राज इंक्लूड होते थे, जो कि हमारे पास इरेगुलर इन शेप, सिंपली इरेगुलर इन शेप होती है। और इसमें भी वही कैंसिलियस बोन इनसाइड और ट्रेबिकुलाई जो बनते हैं, जो कि हमारे पास बोन फॉर्मेशन और बाहर जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लास्ट में हमने सीज़मॉइड बोन पढ़ा। सीज़मॉइड बोन हमारे पास मेनली टेंडन के अंदर होती है और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, जहाँ पे हमारी डायरेक्शन मूवमेंट हम करना चाहे तो बोन पहले उस तरफ मुड़ती है तो टेंडन ऑटोमेटिकली उसी तरफ मुड़ता है। इसकी हमने एग्जांपल में नी जॉइंट का कहा था, जो कि पेटिला बोन टेंडन के अंदर होती है। और भी दो एग्जांपल हमने दी थी, हॉलिसिस ब्रेविस और पॉलिसिस, जो कि हैंड और फुट में होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।